नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रपत्र 2 भरना सिखाएंगे। आप लोग को बताएंगे जो बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए 100 घोषणा पत्र है। इसमें आप लोग को राजस्व ग्राम लिखना है, जो भी आपका मौजा का नाम होगा। थाना संख्या लिखना है, जो भी आपके थाना संख्या होंगे, जैसे हम लोग का 51 है। हल्का लिखना होगा, हल्का केवला में लिखा रहता है, नहीं पता है तो। पुलिस थाना जो भी होगा, हम लोग का दलसिंह सराय लिखा हुआ है। अंचल दलसिंह सराय हम लोग का लिखा हुआ है। जिला समस्तीपुर होगा, लिखिएगा। उसके बाद इसमें रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम। अगर कोई व्यक्ति अकेला खुला रहे हैं तो अकेला दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 भाई का है, जैसे विजय राय, पिता सहदेव राय, ये तीनों भाई का समान हिस्सा है इस जमीन में, तो अंश 1/3, 1/3, 1/3 लिखा हुआ है तीनों को। उसका उनका स्थायी पता इस रो में लिखना है। उसका बाद खाता संख्या लिखना है 202 है। उसका खेसरा 119 से लिखना है। उसका रकबा जो है टोटल डिसमिल में लिखना है, 1 करोड़ डिसमिल में, यहाँ कट्ठा बीघा में नहीं लिखना है। और चौहद्दी जो है वर्तमान दीजिएगा, जो केवाला पे लिखा हुआ है वो नहीं दीजिएगा। वर्तमान में जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा वो दीजिएगा। जैसे मकान का ज़मीन है तो इसमें मकान में लिखा हुआ है, तो ज़मीन का किस्म आप भीट, धनहर 1, भीट 2 ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद शेष लगानी, ये रसीद में लिखा रहता है, तो अगर नहीं पता है तो इस रो को खाली छोड़ सकते हैं। उसका जमाबंदी संख्या जैसे 614 है, तो रसीद में जमाबंदी लिखा रहता है, जमाबंदी संख्या लिखना है। उसके बाद आप भूमि पर दावा, आप किस आधार पर भूमि पर दावा कर रहे हैं, उत्तराधिकार है, दान है, किराए की यानी कि केवाला है, बंदोबस्त है, तो लिखना है। तो इसमें केवाला है तो केवाला, उसका डीड नंबर लिख दीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। डेट उसका लिख दीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। उसी प्रकार से और है इसमें, जैसे में 310 है, खरीदे हुए हैं ये, तो 310 खाता लिखा हुआ है। इसका 114 खेसरा है, वो है डिसमिल है इसका। उसका चौहद्दी है, और उसके बाद भीट का है ये। उसके बाद ये धनहर का है, ऐसे करके लिखना है। इसका तीनों का जमाबंदी है, तीनों केवाला है तो केवाला का डीड नंबर, उसका डेट लिखना है। उसके बाद ये जो रहा अभियुक्ति का है, अगर इस पे अगर केस चल रहा है, किसी प्रकार का अगर झंझटिया ज़मीन है, अगर 2 आदमी इस पे केस कर रहे हैं, मतलब आप भी कि आपका कब्जा में है या दूसरे व्यक्ति आप इस पे केस किया हुआ है या आप उस पे केस किए हुए हैं, तो इसमें अभियुक्ति कॉलम में भरना है। इसमें आप केस नंबर दे सकते हैं, या जजमेंट आया हुआ है तब कोर्ट का जजमेंट दे सकते हैं, या सीओ का भी हो, जो एसडीएम का हो या डीसीएलआर का हो, उसका जजमेंट होता है, वो उसका प्रतिलिपि इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इधर देखिएगा तो स्थान है, यहाँ पे देखिएगा, अगर अकेला भर रहे हैं तो यहाँ पे मैं रहने दीजिएगा, हम काट दीजिएगा। अगर 2 आदमी से अधिक भर रहे हैं तो उसमें हम होंगे। या 100 घोषणा करते हैं कि इसका पूरा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, पूरा 100 घोषणा करते हैं। उसका स्थान, तो स्थान में आप जहाँ पे जमा कीजिएगा ग्राम पंचायत में, तो आपका ग्राम पंचायत होगा वो उसका लिखना है। अंचल में जमा कीजिएगा अंचल, तो जिस दिन जमा कीजिएगा उस दिन तिथि लिखिएगा उस दिन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयतों का हस्ताक्षर एवं अंगूठा, और तीनों व्यक्ति का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और उसका आधार संख्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आधार संख्या लिखना, मोबाइल नंबर अनिवार्य है, लिखवे कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो वहाँ से बोला गया था कि कॉल करके आप लोग को बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई त्रुटि होता है तो फॉर्म 8 होता है, 11 होता है, 21 होता है, इसके तहत आप सुधार करवा सकते हैं। तो ये है वंशावली, वंशावली नहीं है, ये 100 घोषणा पत्र है जो क्रय किए हैं, केवाला किए हैं, उसके लिए 100 घोषणा है। सभी लोगों को भरना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।